बहुत दिन पहले की एक बात है। एक नदी के उस पार एक जादुई गांव था। उस गांव में सारे जादूगर बहुत ही निर्दय और अत्याचारी थे। उन लोगों के दिल में थोड़ी भी दया माया नहीं थी। एक दिन की बात है, अचानक एक जादूगर समंदर के बीच में जाता है और वहां पे जाके एक जलपरी को देखता है और उसको बंदी बना के गाँव में लेके आता है और एक खेत में जादुई पानी डाल के और उसी पानी में उस परी को बंदी बना के रखता है और वो जादुई पानी की वजह से वो निकल भी नहीं पाती है और उसे आधा पानी के अंदर और आधा बाहर रखती है। आज से ये जादुई परी हम लोगों के कब्जे में है और इसी की सहायता लेके हम लोग बहुत ही जादुई पत्थर इकट्ठा कर पाएंगे और उसी जादुई पत्थर को खाने के बाद हम लोग बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगे और ऐसे ही करके पूरी पृथ्वी में हम लोग राज करेंगे। जादूगर के हर एक बात सब लोग सुनेंगे और डरेंगे। देखो, हम जलपरी सब समुद्र में रहते हैं। तुम्हारा हमने क्या नुकसान किया जो तुम हम लोगों को इतना बड़ा दुख दे रहे हो? अच्छे से ये बात अपने दिमाग पे डाल लो। आज से तुम सारे जलपरी हम लोगों के नौकर, इसीलिए तुम लोगों को इसी खेत पे बंदी बन के रहना पड़ेगा। इसी तरह वो दुष्ट जादूगर उस जलपरी लोगों को वहाँ पे बंदी बना के रखता है। दूसरे ही दिन जादूगर के जादू के कारण जलपरी सब अपने मुंह से जादुई पत्थर निकलने लगते हैं और उसी जादुई पत्थर को वो दुष्ट जादूगर इकट्ठा करके अपने घर लेके जाके खाता है। इस तरह से हर दिन चलता है और ऐसे करके उन लोगों का जीवन में ये आदत बन गई। एक दिन साथी नाम का एक लड़की उसी खेत के पास से जा रही थी और खेत के अंदर कोई फसल नहीं था, वहाँ जलपरी था और ये देखने के बाद साथी बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। तभी वहाँ पे दो बूढ़ी जादूगर आ जाता है। अरे ये क्या, अभी तक तुमने अपने मुंह से जादुई मोती नहीं निकाले, जल्दी करो। नहीं नहीं, बस बहुत हो गया, अब हम जलपरी एक भी जादुई पत्थर नहीं देंगे तुम लोगों को। और वो सुनने के बाद बूढ़ा जादूगर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और जलपरी के ऊपर बहुत ही अत्याचार करता है। दया करो, हमें मत मारो, तो चुपचाप जादुई पत्थर निकाल के हमें दो, वरना मार मार के चमड़ी उठा दूंगा। उसके बाद मजबूर होके जादुई पत्थर वो परी सब निकाल के दे देते हैं और बूढ़े जादूगर वो सब इकट्ठा करके अपने घर लेके जाता है। अरे नहीं, इतना अत्याचार जादूगर लोग जलपरी के ऊपर करते हैं। मुझे कुछ करना चाहिए, इन लोगों का सहायता करना चाहिए। उसके बाद साथी वो जलपरी के पास जाता है। तुम लोग चिंता मत करो जलपरी, मैं अभी तुम लोगों को यहाँ से निकाल के समंदर में छोड़ के आऊंगी। जब साथी उसी खेत के पानी में पैर रखती है, उसे बहुत जोर का एक करंट का शॉक लगता है और वो दूर जाके गिरती है। साथी इसी खेत में जादुई पानी है, इस कारण हम लोग यहाँ पे बंदी बन गए और हम सब यहाँ से बाहर एक ही उपाय से जा पाएंगे। समंदर के उस पार वहाँ एक पहाड़ है, उसी पहाड़ के ऊपर हम सबके जलपरी की रानी रहती है और तुम वहाँ पे एक तितली पाओगे। उसी तितली को लेके यहाँ पे आओ, उसी की सहायता से हम मुक्त हो जाएंगे। अगर ये बात है तो मैं अभी उसी पहाड़ में जाऊंगी और जादुई तितली लेके आऊंगी। और उसके बाद साथी छोटा एक नाव लेके समंदर में चली जाती है और बहुत देर नाव चलाने के बाद उसी द्वीप में जाके पहुंचती है और उस पहाड़ में पहुंच के वहाँ पे बहुत ही एक बड़ा तितली देखती है और वो तितली जादुई थी। उस तितली ने साथी को बोला, ये लड़की तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नदी के उस पार बूढ़े जादूगर का गांव है, वहाँ पे सारे जलपरी को बंदी बना के रखा है बूढ़े जादूगर ने। मैं उन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। बूढ़े जादूगर जलपरी लोगों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम हमें सहायता करो। अच्छा ये बात है, तो तुम मेरे ऊपर बैठो। उसके बाद तितली के साइड से एक सीढ़ी निकलती है और साथ ही उसी सीढ़ी के ऊपर उड़ जाती है। उसके बाद जादुई भरी तितली के ऊपर बैठ जाती है। फिर वो तितली उड़ने लगती है। उसके बाद
जादूगर के खेत के पास आ जाती है और तितली को देख के वो सब जलपरी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद उसी खेत के पानी सब पी लेती है वो तितली और वो खेत पूरा सूखा पड़ जाता है। उसके बाद सब जलपरी मुक्त हो जाती है और वो सब परी तितली के ऊपर बैठती है और तभी वो बूढ़ा जादूगर चला आता है। अरे सब जादुई परी यहाँ से भाग जा रही है, उन लोगों को पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो जादुई तितली अपनी शक्ति से उस जादूगर का छड़ी तोड़ देता है। उसके बाद वो जादुई तितली अपनी जादुई शक्ति से उस जादूगर का आँख नष्ट कर देती है। आज के बाद से कभी भी किसी का नुकसान नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम लोगों का ज्यादा शक्ति तुम्हारे आंखों में रहता है, इसलिए मैंने ये किया। उसके बाद वो जादुई तितली सारे परी को उस समुद्र के पानी में छोड़ देते हैं और साथी को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। फिर वो जादुई तितली साथी को बहुत सारा सोना देती है। उससे साथी बहुत ही अमीर हो जाती है और अच्छे से उसका जीवन चलता है।